हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे जनाब के बारे में। जनाब के धड़ाधड़ से जो है 2 व्लॉग्स आ चुके हैं। अच्छा, जनाब और मैडम पता नहीं इतना क्या एक दूसरे में मगन रहते हैं कि बच्चे को जो है पैर में चोट लग गई, वो टेबल लगा जोर से। और इससे पहले भी बहुत बार बेचारे को चोट लगती रहती है। एक बार तो मैडम ने खुद ने जो है वो जो टब था ना, वो फेंक कर मारा था बच्चे के मुंह पे। तो ऐसा अक्सर बेचारे को चोट लगती रहती है। इससे पहले जब ये लोग बाहर घूमने गए थे तभी भी उसको चोट लग गई थी। हालांकि बच्चे गिरते रहते हैं, ये तो मैंने सुना है। बट जब तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है, बच्चे ही खाली संभालते हो, घर का काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम लोग इतना भी ध्यान नहीं दे सकते। 2 लोग जो है, पति भी कुछ काम नहीं करता, मैडम भी वहीं पे बैठी रहती है, तो छोटा बच्चा है तो इंसान पीछे पीछे घूमता है ताकि चोट ना लग जाए। लेकिन उसको अक्सर चोटें लगती रहती है। इससे पहले ये लोग जब बाहर गए थे तभी भी बेचारे को इतनी चोट लग गई थी और अभी भी लग गई। अब वो बोल रहा है लिटरली कि मत क्रीम भी मत लगाओ, मुझे इतना दर्द हो रहा है। हाँ, क्योंकि जनाब जो है सोफे पे बैठे बैठे वो मोबाइल चला रहे थे और मैडम फिर जनाब को ही देखने आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, इतना हैंडसम पति है ये, सॉरी गर्ल, ही इज बुक्ड, ही इज जस्ट माइन। ये करने में बिजी होगी, जनाब को ही वो पैम्पर करती रहती। बच्चे का क्या है, उसको तो नानी संभाल लेगी है ना। और वो नानी को अच्छे से कंप्लेन कर रहा था कि नानी मुझे लग गया, क्योंकि पापा ने तो सीधा मोबाइल शुरू कर दिया। जब लगा ना, पापा भी लाइक, जनाब भी लाइक, ओ हो गाइस, तो कंटेंट मिल गया है, ये देखिए यहाँ पे जो है रूहान को चोट लग गई है और यहाँ पे मम्मी आ गई थी, उसे वो कंप्लेन करने लग गया। सो यस गाइस, होता रहता है, बच्चे हैं, गिरते रहेंगे, संभलते रहेंगे, ऐसे ही बच्चे बड़े होते हैं, हम भी गिरते रहते थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना पिप्पी। तो जनाब ने तो सीधा मतलब ये फ्लाइंग डिस्क को तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं जनाब। हाँ, उस दिन मैडम ने जो है रू बेबी को टब मारा था, तभी भी जनाब ने या जहाँ वहाँ पे जो भी था उसने बाकायदा रिकॉर्ड कर लिया कि वाह कितना अच्छा कंटेंट मिल गया है। मतलब शर्म भी नहीं आती, अपने बच्चे को जब लगता है चोट तब तो शांति से बेचारे को मरहम पट्टी तो करने दो। चोट लग चोट लगने मैंने चोट लग गई, कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया। जिसमें की नुमाइश करना कैसे पेरेंट्स है तो भाई, उसने उसने तो bloggers भाई भी। अपने आप को बदल डाला, समझ आता है, और किसी ने फोर्स नहीं किया, उसको नौटंकी करने की आदत है। बट पेड़ू आंटी की क्या मजबूरी है। पहले वो जो है ना मैक्सी पहनकर घूमती रहती थी, अब मैक्सी पे दुपट्टा डाल देती है। सूट भी पहनेगी तो बिना दुपट्टे के नहीं आएगी, वरना पुराने ब्लॉग्स में तुम देख लो, जब उन्होंने सूट पहने हैं तो उन्होंने कहीं दुपट्टा नहीं डाला, मैक्सी में भी वो बिना दुपट्टे के ही आती थी। तो ऐसा इस वजह से हुआ है बिकॉज कमेंट सेक्शन में लोग बोलते थे कि दीपिका की मम्मी को शर्म नहीं आती, बिना दुपट्टे के घूमती रहती है। अब बताओ भला, रेणु बेगम से सीधा राबिया बेगम बना दिया। अच्छा देखो, ठीक है भाई, प्यार अंधा होता है, शादी भी इंसान कर लेते हैं, लेकिन ये कैसा प्यार है जहाँ तुम तो बदल ही गए, तुम्हारे माँ बाप भी बदल गए। हाँ, उसको भी बदलना पड़ेगा जब जबरदस्ती, उनको भी इनके कस्टम को जो है अपनाना पड़ेगा। ये कैसा प्यार है। और दोनों साइड में ये लागू पड़ता है। किसी एक साइड को मैं नहीं बोल रही और ना ही मैं कोई वो बोल रिलीजियस हेट्रेड फैला रही हूँ, दोनों ही साइड को ये लागू पड़ता है कि अगर कोई व्यक्ति या तुम जिससे प्यार करते हो तुम्हें जबरदस्ती ये बोले कि भाई नहीं तुम्हें बदलना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो तुम्हें डिग्निटी से उस इंसान के साथ खत्म कर देना चाहिए। यही तक था सफर अपना, तुम्हें है अपने घर जाना, कभी मैं याद आऊं तो किसी और को मैसेज कर देना। ऐसा बोल देना चाहिए। अगर प्यार अंधा है तो वो सामने वाला भी तुमसे अंधा प्यार करना चाहिए ना। उसे सिर्फ तुमसे मतलब होना चाहिए, तुम्हारे धर्म से, तुम क्या हो क्या नहीं, पास्ट से। अगर इतना अंधा प्यार होता है तो हर एक चीज़ में अंधा होना चाहिए ना। धर्म क्यों बीच में आ जाता है, क्यों वो फोर्स करता है कि नहीं भी तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा। रीति रिवाज अलग बात है, लेकिन एक इंसान इतना भी नहीं बदल जाता है भाई जितनी ये मक्खी बदल गई। अब तो फोर्सफुली उसकी माँ भी अगर ईद पे आएंगे तो उस हिसाब से कपड़े पहनेंगे। चलो सेलिब्रेट करने में कोई इशू नहीं है, तुम कन्वर्ट होगी, उनको क्यों जबरदस्ती करवा रही हो, उनको क्यों क्या ये शर्मिली एंड जो उनके परिवार वाले हैं, जब रक्षाबंधन होगी तो क्या उसी तरीके से मनाएंगे, पूरे प्रॉपर तरीके से तिलक विलक लगा के आरती कर करके? हाँ नहीं ना, तो फिर उनको क्यों जबरदस्ती कर रही हो। ठीक है, तुम आ गई, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी पर्सनल चॉइस, तुम 31 साल की थी, तुम्हें दूसरी पारी खेलनी थी, तो तुम्हारा समझ आता है, लेकिन माँ बाप को क्यों परेशान करती हो। तो वही, अब इसको तुम देख लो मक्खी मैडम को। मैंने सुना है, देखा भी है कि शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां बदल जाती हैं, लेकिन जो बाकी लड़कियां होती है उनमें और एक ए लिस्टर एक्ट्रेस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैडम ने एक शो 7 साल किया है, उसके बाद भी मैडम का शो सुपर हिट था। मैडम ने रियलिटी शो किया है, मैडम ने अच्छा एक इसने बात बोली थी, मुझे याद आ गई, ये मैं बात कर रही हूँ कि मेरा कभी सपना ही नहीं था मूवी में काम करने का, तो पलटन में काम क्यों किया था। और उस चीज़ को लेकर बहुत ही डिंगे भी हाँकी थी कि मैं पलटन का पार्ट थी, पलटन का पार्ट थी। तो उस मूवी में तुमने काम किया है मैडम, वो मूवी ही थी। मूवी में काम मिला नहीं, क्योंकि फिर आपके जो चर्चे आम हो गए थे जनाब के साथ चक्कर की इस वजह से।
लो फील हो रहा था मैडम को, तो कुकिंग को शुरू कर दी, वो भी इतनी सारी, मतलब भर भर के हलवा बना रही है। तो लो फील होता है तो इंसान थोड़ा बहुत अपने आप को ब्लॉगिंग वगैरह से थोड़ा दूर रहता है कि मुझे भाई नहीं फीचर होना, आज मुझे आराम करना है, आज अपने ब्रेन को भी मुझे जो है थोड़ा आराम करने देना है, दिमाग को भी, है ना। जहनी और क्या कहती है मैडम, जहनी सुकून होना बहुत ज़रूरी होता है इंसान की जो है ज़िंदगी में। तो वो जहनी सुकून तो आपके अंदर नज़र ही नहीं आता मैडम, ना वो जिस्मानी सुकून नज़र आता है, ना जहनी सुकून नज़र आता है। जनाब कहते थे कि आज ये गई थी, मैं नहीं गया था, गई थी, कंटेंट निकाला नहीं, वीडियो फुटेज ली नहीं, तो जनाब ने बोलकर ही बता दिया कि ऐसे ही जो है सिंपैथी आ जाएगी, मिल जाएगी। और तुम्हें ऐसा तो क्या काम था जनाब कि तुम गए नहीं? हाँ, तुम्हारी बीवी जो है उसको इतनी बड़ी बीमारी है, अभी वो रिकवरी मोड पे है, तो तुम क्यों नहीं गए? तुम क्या काम कर रहे थे ऐसा? और फिर मैडम जो है खामखा इसको हाइप अप करती रहती है कि मेरे जनाब जैसे मेरे शोएब ने जो मेरे लिए किया है ना, क्या किया है तुम्हारे शोएब ने? अभी तुम्हें ज़रूरत है तो तुम्हारा शोएब आता क्यों नहीं है? हर जगह पे उसको आना चाहिए तुम्हारे साथ। चल जनाब कहते हैं कि जब पीपी ने बोला कि देखो मैं यहीं पे बैठी हूँ जहाँ पे पता चला था, और फिर मैंने बोला मत याद दिलाओ, तो मत याद दिलाओ, तुम्हें इतनी तकलीफ होती तो तुम क्यों उसको याद दिला रहे हो? उसको भी अच्छा नहीं लग रहा, उसको भी वो सब जो है शायद से उसकी भाई अच्छी मेमोरी नहीं है, किसी की भी नहीं होती है ना। जब हमें पता चले कि हमारे साथ ये है तो हमें नहीं इतनी बड़ी बीमारी हो किसी को और पता चले तो ऑब्वियस सी बात है नहीं अच्छा लगेगा, ना ही उसको सुनना अच्छा लगता, तो बार बार क्यों तुम उसको याद दिला रहे हो? और कहते हैं कि हम नहीं बदलेंगे, अभी साल जो है वो बदल रहा है, दिन भी वैसे ही होगा, लोगों की सोच नहीं बदलेगी। खुल के बोलो ना, खुल के जैसे इंस्टाग्राम में Q&A करते हो, यहाँ पे भी करो ना, यहाँ पे मज़ा आएगा। लेकिन जनाब जो ना डरते हैं, जनाब को क्या अच्छा नहीं लगता पता है? अब जनाब जो है ऐसा लताड़ेंगी हेटर्स को, तो अब फिर हम वीडियो बनाएंगे तो जनाब की जो ऑडियंस होती है ना वो व्यूअरशिप ज़्यादा देंगे कि अरे कौन है जिसको ये लताड़ रहा है, तो जनाब को ये डर लग रहा है। अब इसने ना लताड़ा था तो वो वीडियो पे हम सब के 1-1 लाख व्यूअरशिप गई थी आज से 1 साल पहले, जब जनाब लताड़ रहे थे ना कि शर्म करो तेल में तली जाओगी। नेहा का वीडियो भी वायरल गया था, मेरे भी 1 लाख व्यू आए थे और बाकी जितने उन्हें भी बनाए तो अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। तो जनाब ये सोच रहे हैं कि जिनको पता नहीं है उनको भी पता चल जाएगा, इसीलिए किसी का नाम लिए बिना वो इंस्टाग्राम पे जो है ना रेडी बात करते रहते हैं। इसलिए तो बोलते हैं क्यों नहीं ये जवाब दे रहा, यही कारण है एकमात्र, क्योंकि इनसे हर कोई, ये कमेंट सेक्शन में जितने लोग हैं बहसुआ पी के, आधे लोगों को पता नहीं है कि ऐसे चैनल्स भी है जिनको एक्सपोज करते हैं। तो जनाब अगर बोलेंगे तो फिर तो सबको पता चल जाएगा। अब उनके मन में क्यूरियोसिटी जागेगी कि भाई कौन है ये सब, तो फिर वीडियो देखेंगे, फिर जो है हमारी बातें सुनेंगे, फिर उनको कुछ अब इंसान में दिमाग तो होता ही है सबके अंदर, तो फिर वो सोचेंगे कि नहीं ये पॉइंट तो ये लोग सही बोल रहे हैं, फिर वो जाकर वहाँ पे लिखेंगे कि नहीं वो उनकी बात सही थी, तो फिर ये जो बच्ची कुछ व्यूअरशिप है ना वो भी चली जाएगी। इसलिए जनाब कहते हैं कि अरे मैं नज़रअंदाज करता, मिर्ची तो इनको बराबर से लगती है, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे ही रहते हैं, यूट्यूब पे वो आना वो चाहते ही नहीं है कि यूट्यूब पे जो है वो लोगों को पता चले, इनकी ऑडियंस को, जो कि थोड़ी बहुत अभी लॉयल ऑडियंस बची ना उनको। जनाब ज्ञान दे रहे हैं कि जो है अपनों की सेहत अच्छी होनी चाहिए। तो दीपिका के पिताजी तुम्हारे अपने नहीं लगते? दीपिका के अपने नहीं लगते हैं? वो अभी 80 साल के हो गए होंगे बेचारे, किस हाल में है, पिछले 1 साल से तो दिखाया ही नहीं उन्हें। लास्ट में जब मैडम को वो बीमारी हुई थी तब वो बोल रहे ना पिछले साल, तो बस तभी उनको दिखाया, उनके दर्शन हुए, उसके बाद तो दिखाया ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं, उनके बारे में कुछ अपडेट, वो तुम लोगों के अपने नहीं लगते। जनाब कहते थे जब मैडम बीमार थी तब अपना काम अपना करियर कुछ याद नहीं आ रहा था, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो किसी को भी याद नहीं आता है। इंसान जब बीमार होता है या इतनी बड़ी बीमारी होता है ना तब वो वही चाहता है कि भाई वो सही सलामत जो है ठीक हो जाए। और चलो मैडम जो है, हमने भी बोला मैडम जो है वो एकदम ठीक हो गई, मैडम को मतलब कुछ ऐसा नहीं उसके साथ वो हुआ कि भाई कुछ उसके है ना, बहुत सारे लोगों का वो निकाला भी जाता है रेडिएशन के थ्रू कि क्या होता है उसके थ्रू। मेरी एक है जानने वाली जो है, और एक सब्सक्राइबर भी है, उन्होंने भी मुझे फ़ोटो भेजे थे, बाप रे मैं तो मतलब मैं कांप गई। मेरा तो वो ऐसा देखती हूँ ना तो मुझे कुछ होने लगता है, मतलब वो होता है ना कि बीपी लो हो जाता है मेरा, उस तरीके का मेरे साथ वो होता है। तो मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने अपनी मॉम की फ़ोटो भेजी थी, वो बाप रे, मतलब उन्होंने बोला था कि ये देखो कॉफी सिर्फ 1 महीने में इतना जो है फ़र्क आ गया है इनके अंदर। वो कीमो लगता है तब वो बोलते वो चिल्लाती है, जब वो कीमो लगता है ना तो 3 दिन तक वो असर रहता है, तो वो चिल्लाते हैं, उनका शरीर एकदम पतला हो गया, बाल एकदम झड़ रहे हैं और टूट जाता है इंसान। मतलब
तो ये बीमारी इतनी घातक होती है। तो तुम्हें तो क्या कहते शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हारी बीवी एकदम सही सलामत है। काम वाम तुम्हें अभी भी ऐसे ही उदाहरण इस आदमी को कैसे मिलते हैं काम के, करियर के। करियर गया भाड़ में, उस औरत की वजह से तुम लोगों की जिंदगी जो है बदल गई है। बैठे बैठे तुम लोग खा रहे थे 5 BHK का घर, महंगी महंगी गाड़ियाँ, तुम लोगों को क्या नहीं दिया उसने। अब इतनी गालियाँ खाई, अभी भी खा रही है। और वो आदमी अभी उसको रियलाइज करवा रहा है करियर का। शर्म आनी चाहिए तुमको। पति होकर तुम उसके सामने ऐसी बातें कर रहे हो जबकि उसको नहीं अच्छा लग रहा है। अब जितनी भी वो शेडी हो, लेकिन अगर भाई मैंने बोला ना कि उसकी और जिसको मानती है उसके बीच की बात है ये, तो उसमें हम सवाल या निशान नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि कल को भाई किसी को भी कुछ भी हो जाए, ज़माना इस तरीके का है, कोई भरोसा नहीं। तो किसी की बीमारी का तो भाई मुझे मेरी मम्मी मेरी बहन मुझे साफ मना करते हैं कि बीमारी का मजाक किसी का नहीं उड़ाना चाहिए। किसी भी चीज़ पे तुम बोल लो, लेकिन किसी की बीमारी पे सवाल निशान मत खड़े करना ज़िंदगी में कभी भी, क्योंकि कल को हमारे साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, हमारे किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। एंड ऐसा ना हो भाई किसी के साथ भी आई तो प्रे, लेकिन वही बात है। और दूसरी बात मैंने ये सुना है कि ये बीमारी जो होती है ना, ये जड़ इसकी मतलब डाल जाती है। इसको तुम कंट्रोल में ला सकते हो, लेकिन ये जड़ से कभी भी जाती नहीं है। अब ऐसा मैंने सुना है, मेरी जो है ना जानने वाली है वो भी बता रही थी, और वो जो सब्सक्राइबर जिनकी मम्मी को भी हुआ वो बता रही थी कि उनको डॉक्टर ने ऐसा बोला कि जड़ से वो बीमारी नहीं जा सकती, क्योंकि इनकी जड़ें जो है ना वो बहुत होती है। तुम उसको कंट्रोल में ला सकते हो वो सब कर करके, पर वो हमेशा नहीं जाएगी। किसी किसी को, अब एक है मालवी का सितलानी, उसकी मम्मी को ये 3री बार वो डिटेक्ट हुई वही वाली बीमारी। तो मतलब वो आती जाती रहती है। तो बस अपना बहुत ध्यान रखा करो भाई, हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज किया करो, अच्छा खाना खाया करो, जंक फूड मत खाया करो, और बाहर का काले पीले तेल का तो कतई मत खाया करो, कलर वाला मत खाया करो, लोहे के बर्तन में हो सके तो खाना खाओ, अच्छा साफ पानी पियो। बहुत ध्यान रखो भाई साहब, सबकी सेहत ठीक रहे, मैं तो ये बोलूँगी। और मैडम की भी ठीक हो जाए भाई। मैडम ने वहाँ पे पूरा हलवा जला दिया था। मैडम एक नंबर की डोट डाई हो रहा था, उसको कौन ही बोल रहा था कि बनाओ बनाओ, बैठे रहे ना भाई। क्या इसको शौक रहता है कि मुझे सब आता है, मैं मुझे सब पता है, वो राजपाल यादव की तरह। तुमको क्या ऐसा करना है भाई, अपनी सेहत संभालो फिलहाल, तुम बाद में तुम बन लेना। और यही करते करते ये हाल कर लिया है अपना, इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा परफेक्शन की चिंता कि मुझे सब ये है। कौन तुम्हें जो है सर्टिफिकेट दे रहा है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो या नहीं, और क्या करोगे इस सर्टिफिकेट का? लास्ट में तो अपना ही पचका कर देती हो। और फिर ये कहती है कि मुझे होम मेकर बनने का बहुत शौक था पहले से ही, बेसिक चीज़ें तुमसे बनती नहीं है। इसने क्यों बीच में वो जो है ये छोड़ के भाग गई थी जो है सेलिब्रिटी वाला, क्योंकि इसको हार का डर था, और वही हो गया है ना। इसका ये था कि अगर ये हारूंगी तो फिर तो भाई बहुत मतलब सब लोग मजाक बनाएंगे, तो इस वजह से बीच में ही मैदान छोड़ के भाग गई। पानी पूरी का भी वही था। एक बार मुझे सबसे ज्यादा हंसी कब आई थी, अभिषेक की शायद से इसी वजह से एंट्री बंद हो गई है। इसने नाचनी के रोल बनाए थे। अभिषेक कहते हैं कि भाभी थोड़े तीखे बने, नहीं मुझे तो इससे अच्छे लगते, मुझे तो ये पसंद है ना मेरे हिसाब से। अरे तुम सबको अगर खिला रहे तो उनके हिसाब से बनाओ, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होता है। और आप बोलोगे भाई अभी वो है, तो पेशेंट को कौन भाई फोर्स कर रहा है कि वो, इसको शौक है रहता है, ऐसा है, इसको बहुत वो रहता है, वैलिडेशन लेने की बहुत बड़ी बीमारी है इस औरत को, कि भाई देखो मैं कितनी मैं दुपट्टा उड़ रही हूँ, मैं कितनी मतलब मैं एक्ट्रेस होने के बावजूद मैं कितनी डाउन टू अर्थ हूँ, मुझे बहुत शौक था ऐसे घरेलू जो है बनने का, तो मैं वही कर रही हूँ। एक होम मेकर जो होता है, आपकी मम्मी मेरी मम्मी, हाँ, तो जो पहले से एक चीज़ करता आ रहा है और जो अपने आप को होम मेकर करता रहता है, इतना ज़्यादा किचन को मैसी नहीं रखता है, किचन साफ सुथरा होता है, प्लस इतना नहीं गिराता। ये जब भी कुछ मसाला डालेगी सारा जो है फैल जाएगा, नीचे गिरा देगी, दूध लेगी तो पूरा दूध जो है बह जाएगा। हाँ, तो ये कला होती है किचन में, जो गृहिणियों को कुछ कला आती है कि दूध जो है ना बह रहा होता है तो भी मतलब इस मोमेंट पे वो जो है ना बटन बंद करते हैं कि दूध भाई नीचे बैठ जाता है, थोड़ा सा एक बूंद भी दूध नहीं गिरता है। दूसरा ये कि भाई मसाला भी नहीं गिरता है, इतनी मतलब इतनी चपलता रहती है उनके हाथ में, काम करने के हाथ बैठ गया होता है किचन में, राइट। तो मैडम के साथ ये नहीं है। मैडम का ये है कि भाई जब से ब्लॉगर बनी है तब से इनका अलग ही एक ड्रामा शुरू हो गया कि मुझे पहले से ही होम मेकर बनने का शौक था, डब्बे बनाने का, लेकिन जब आप कहीं जाते ही नहीं है तो डब्बे किसके लिए बनाऊंगी ये शौक भी अधूरा रह गया। फिर वही देखो फुफियों में अच्छा हलवा बनाती हूँ लेकिन मुझसे गड़बड़ हो गई थी। शर्मिली ने तारीफ की, अच्छा सानू अच्छा आता है, शर्मिली आंटी से कुछ भी खा लेते हैं, उसको कुछ भी अच्छा लगता है, कुतरन को यार लगे ना तो मतलब वो तो सब कुछ खा लेते थे, उसको क्या ही है।
कुछ भी हो जाए खाती रहती है। और उसने तो पिज्जा में एक बार बैगन था ना, उसकी भी तारीफ कर ली, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं सुने बोला लेकिन अम्मी इसमें बैगन है, अम्मी आपको पता कैसे नहीं चला। तो झूठी झूठी तारीफ करने में माहिर है शर्मिली। उसका ये रहता है कि भाई तारीफ करूंगी, मुझे सूट दिलाते रहो, तुम कुछ भी करो मैं तारीफ ही करूंगी। शर्मिली धर्मदादा से पूछती है कि तुम कितने साल हो गए। तो धर्मदादा कहते हैं कि 43 साल मेरे हो। तो कहते सलमान खान से छोटे हैं ये। तो 60 साल के वो लग रहे हैं क्या तुमको? तुम्हारे बेटे की उम्र के है ये बोलो तो सही लगेगा, या तुम्हारी बहू की उम्र के है। वो कौन बोलेगा कि गरम गार्ड अंकल 60 साल के है। खुद जो है पिछले 8 साल से 60 साल की ही है, 70 साल की हालांकि हो गया, लेकिन बाकियों की उम्र बढ़ाने का बहुत शौक है इन लोगों को। अच्छा, कृष्णा ने खीर बनाया, खीर या फिरनी जो भी था वो बनाया था। अब कृष्णा की खैर नहीं, भैंसो अभी उसकी क्लास लगा देगी। क्या जरूरत है, तुम्हारा कंटेंट है, हम तुम्हें पे करते क्यों उनके लिए बना के, लेकिन क्या जाने की क्या जरूरत है कृष्णा, ये सब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कृष्णा, ये सब मत किया करो, बदल देंगे हम, तो रिप्लेस कर देंगे तुमको अगर भाई भाभी का कंटेंट बने हो तो। कृष्णा कहता है कि धक धक हो रहा है, वो मास्टर शेफ में नहीं होता जज के पास लेकर जाने में, वो जज सही बात से खुद से गाजर का हलवा ढंग से नहीं बन पाता, अक्सर जो है उससे ढंग से चीजें नहीं बन पाती, डर के मारे कोई बोल नहीं पाता जनाब के वहाँ पे, वो बात अलग है, क्या ही वो जो है जज करेगी। और बाकायदा मैडम और जनाब रिव्यू दे रहा, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, बहुत सही टेस्ट है। जनाब को पापड़ तलना भी नहीं आता, लेकिन जनाब जो है जज करेंगे बाकियों के खाने के। जनाब जो है उनके जो दोस्त आए थे राहुल और जो पीली टी शर्ट वाला, उनको बोल रहा है कि तुम भी कमेंट कर दो, लक होगा तो तुम्हें मिल जाएगा वर्साचे प्राडा। अरे तुम्हारे दोस्त है, इतने सारे चश्मे हैं, तो तुम्हें ये बोलना चाहिए कि अरे भाई वो सब्सक्राइबर के लिए रहने दो, तुम मेरे दोस्त हो ना, ये ले लो ना, इतने सारे उसमें से कोई भी ले लो तुम्हें जो पसंद है, जो तुम्हारे फेवरेट है मत दो, दोस्तों को तो तुम दे दो जो चाहिए एक एक जोड़ी। लेकिन जनाब का दिल ये है कि जो चश्मे उन पर सूट नहीं करते ना उसके वो गिव अवे कर रहे होंगे कि ये ऐसा था, ये मैं पहना नहीं, तुमने ट्राई किया होगा, तुम पे जच नहीं रहा होगा, इसलिए तुम गिव अवे कर रहे हो। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना जनाब के ब्लॉग जो आया हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन, उसमें 16 और 4 के टाइम स्टैम्प पे तो पिज्ज़ा भैंसुआपी के पीछे छुप गई है, यानी कि वो भैंसुआपी से थोड़ी कम मतलब है मोटी, लेकिन वो अपने ब्लॉग में ऐसा दिखाती है कि वो पिज्ज़ा जो है ना वो सबसे ज़्यादा इन लोगों में सबसे ज़्यादा मोटी है, वो जो है उससे कम मोटी है। लेकिन जनाब ने असलियत दिखा दी। देखो भैंसुआपी का जो ये चिन्ह दिखते हैं ना एकदम शार्प चिन्ह, वो गायब ही हो गई। वो क्या क्या कहते हैं, जो लाइन नहीं जो पैराग्राफ मतलब लाइन नहीं पूरा पैराग्राफ, इतना बड़ा वो जो है चिन्ह है भैंसुआपी का। जनाब बड़े शान है, अपने आप को एकदम जो है शार्प फीचर पूरे दिखा देते हैं फिल्टर डाल डाल के, और बाकियों को एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन ये भी ठीक है, भैंसुआपी के साथ यही होना चाहिए। जनाब और मैडम की नज़रों में गुटकू से ज़्यादा जो है अहमियत गरम दादा और राहुल की है। और क्यों भी हो भी ना भाई, गरम दादा जो है बहुत ही वफादार है, और गरम दादा जो है वो भाई हर एक काम करते हैं, नैना कभी कभी ड्राइवर A to Z इनको हेल्प करते हैं, और अभी भी इनके साथ ही है मतलब कितने सालों से। तो गुटके से ज़्यादा जो है वो गरम दादा ने इनका साथ दिया है। गुटके ने आने के बाद जो है घर फुड़वाने का पूरा काम किया, जब से वो शादी करके आया है घर में फूट ही डाली है उसने, लोगों को अलग ही किया है। तो गरम दादा ने ये नहीं किया है। हाँ, बाकी जितने भी लोग हैं उनमें से चाहे इनके रिश्तेदार हो और बाकी लोग हो, उन्होंने इनके साथ मतलब गलत किया है इनकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो। लेकिन गरम दादा है जो कि वफादारी के साथ आज भी इनके साथ काम कर रहे हैं। गुटके से ज़्यादा वैल्यू जो है ये लोग धर्म दादा की ही करेंगे, सिंपल सी बात है। पापा इब्राहिम, नान, शर्मिली और बाकी मैडम, कितने सारे लोग थे मतलब उनके जन्मदिन के सेलिब्रेशन में। गुटका खुद स्पीच दिए जा रहा है, प्राण में बहुत खुश हूं, मैं ऐसे सब लोगों को खुश रखो। अरे पहले तू अपना आप को संभाल, अपना खर्चा खुद चला के दिखा, तब हम जाने बाकियों को खुश रखेगा। आया बड़ा। किसी भी इंसान के बारे में इस चीज़ से ज़्यादा पता चलता है कि एक बच्चा जो है उसके बारे में क्या सोचता है। अब रू बेबी जो है ना वो देव भैया, गरम दादा, नानी, इन सबको मिस करता है जब घर से दूर रहता है कि दादा को दिखाओ वीडियो कॉल पे। कभी उसने ये बोला दादी को दिखाओ, कभी उसने ये बोला बाऊ को दिखाओ, कभी उसने ये बोला हाँ जो हैदर का बोलता रहता क्योंकि वो बच्चा है ना, कभी उसने ये बोला कि गुटकू फूफा को दिखाओ, कभी नहीं। तो इन लोगों का रवैया उस बच्चे के साथ अच्छा है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो बच्चे मन के सच्चे है ना। और गरम दादा को केक लगा रहता है कि मैं दादा को केक लगाऊंगा, कभी ये भैंसों को लगाता है, गुटके को लगाता है, शर्मिली को लगाता है। शर्मिली तो जो है पपिया करती है तो भी भागता रहता है उससे, क्योंकि उनको सिंग दिखता है बच्चे को। अच्छा, वैसे मैंने डिसाइड किया था कि मैं दोनों ही ब्लॉग के बारे में इसी में बात कर लूँगी, लेकिन उस वाले में जो है और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, और दूसरा आज मुझे सर्दी जुकाम थोड़ा हुआ है तो मेरे से बोला नहीं जा रहा है।
और ये क्या करते हैं, आंखें पूरी भर रही है सर्दी की वजह से, तो सॉरी वो छींक आती है ना, तो आंखें पूरी भर जाती है ना, तो वैसा हो रहा है। तो कल हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी यहीं पे समाप्त करते हैं इस वाली पॉडकास्ट को। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और मौसम बदल रहा है भाई साहब, तो सूप वूप थोड़ा पिया करो। मैं भी पीती हूँ और फिर सोती हूँ। बाकी मुझे भयंकर जुकाम हो गया है, ठंडी यहाँ पे भी शुरू हो गई है, तो थोड़ा आप भी ध्यान रखना, ठीक है।